अचेतन सामग्री चाहिए। अजित भाई, अचेतन सामग्री चाहिए। मित्र, यदि किसी व्यक्ति ने बमन कर दिया, उस बमन को देख भी गिलानी मत करना। किसी व्यक्ति ने मल कर दिया, उसे देख भी गिलानी मत करना। आप आश्चर्य करोगे, आश्चर्य। बोले गुरुजी कहाँ का चिंतन कर रहे हो? हे मित्र, मेरे चिंतन का उद्देश्य है 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य की अत्यासाधना मत कर देना। 6 द्रव्य तुम्हारे मोक्ष में साधन बनते हैं, अंतरंग के लिए बहिरंग। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है लोक में जो हमारे मोक्ष तत्व की सिद्धि का साधन न बनता। एक भी तत्व ऐसा नहीं है लोक में जो हमारे मोक्ष जाने के लिए साधन न बनता हो। जीव द्रव्य से प्रारंभ करो, जीव द्रव्य से प्रारंभ करो। जो बगल में आपके बालक बैठा है, हे मित्र, आपको क्या मालूम, इसके सदुपदेश से तुम भगवान बन जाओ। आपको क्या मालूम, जिसे तुम तुच्छ प्राणी समझ रहे थे, एक पागल पुरुष रावत भाटा की गली में घूम रहा था, उसे देख करके तुमने ठंडा पानी फेंक दिया, पत्थर मार दिया। हे मित्र, आंख बंद कर लो, केवल की आंख खोल लो, केवल की आंख खोल लो। अकौवे के अंदर बैठे भगवान महावीर का प्राणी, महावीर का जीव। कोई जीव गया था तोड़ करके, मित्र उसने औषधि बना ली उसी वृक्ष की, उसके भीतर बैठे थे भगवान महावीर। कौन समझता था जिनकी वाणी को विराजमान करके विशुद्ध सागर प्रवचन करेंगे, वे ही महावीर अकौवा की पर्याय में थे। तो एक कुंभकार एक गधे के ऊपर अपने मटके रख करके बाजार में बेचने गया था, ऊपर से चामुक मार रहा था। ओह कुंभकार, तुझे नहीं पता जिन पर तू मटके रखे हुए हैं ये हमारे भगवान महावीर बनने वाले हैं। एक वेश्या को देख करके हजारों कामुक कामना से भरे हुए, वासना से भरे हुए अशुभ दृष्टि से देख रहे थे। हे मित्र, किसको मालूम था ये वेश्या की पर्याय में महावीर विराजे हुए हैं। अजीत हेमंत से कह देना, ये मुख के दांत साफ करने के लिए किसी वृक्ष की डाली भी निकालने जाओगे यानी तो समझ लेना हम कौन से भविष्य के भगवान की डाली तोड़ रहे हैं। अज्ञानता को प्राप्त किए बिना आदित्य सागर जी बालक भाई समझ, अज्ञानता को हासिल किए बिना कोई पाप नहीं कर सकता। पाप का आनंद लूटना तो पहले अज्ञानी होना पड़ेगा। सुनना पुनः अध्यक्ष जी, पाप का आनंद लूटना है तो अज्ञानी होना पड़ेगा। अज्ञानी हुए बिना तुम पाप का आनंद नहीं लूट सकते हो। अज्ञानी हुए ना पाप का आनंद नहीं लूट सकते हो। अज्ञानी होकर के तुम आनंद लूटते हो। एक ऐसी घटना घट गई हमारे सुब्रत साहब से मिल लेना आप। इन्होंने ट्रेन में एक दवाई बेच दी। जब ये ग्रस्त थे वो अज्ञानियों ने खरीदी, वो बाकायदा घुटनों में लगाई।
हड्डियों में लगाई। मालूम क्या था? युवा थे, बच्चे बच्चे, इनको जाना था लघुशंका, व्यवस्था नहीं थी, वो बाटल में लघुशंका कर दी। युवावस्था, और इतनी मस्ती में उतर गए। उन्होंने क्या सोचा, छोटी छोटी शीशी खरीदी और खरीद करके मालूम उनमें पूरी लघुशंका भर दी और 10 रुपए की एक शीशी पूरी ट्रेन में बेच डाली। और लोगों ने ले ली, खरीद ली। और मालूम बड़ी सुंदर दवाई है, घुटनों में दर्द, कमजोरी जो महसूस हो रही थी वो ठीक हो गई। ओ हो, अज्ञानता में तुम लघुशंका लगा ही नहीं सकते, पीते भी हो। कितनी औषधियों में गोमूत्र मिला होता है, पर प्रयोग कर रहे कि नहीं कर रहे हो? और सीधे आपसे कह लो भाई एक गिलास गोमूत्र का पी लो, कैसे पी सकता हूं? पाप करने के लिए अज्ञानता चाहिए, पाप करने के लिए अज्ञानता चाहिए, विषय सेवन के लिए अज्ञानता चाहिए, कसा में डूबने के लिए अज्ञानता चाहिए। और मित्र, इनसे बचना चाहते तो ज्ञान चाहिए। बेहोश हुए बिना पाप कर नहीं सकता। बेहोश भी हुए बिना पाप कर नहीं सकता है। जब कसाय से बेहोश होता है तो गुस्सा करने लगता है, और काम वासना से बेहोश होता है तो मित्र निर्मल संबंधों में भी विकार देखने लगता है, बेहोश हो जाता है। मोक्ष मार्ग बेहोश का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग बेहोश का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग विवेकशील आगम कुशल का मार्ग। विवेकशील आगम कुशल का मार्ग है। शादबाद कौशल्य जिसके पास है वही जिन शासन में सच्चा मुनि बन के जी सकता है। ओहो, आगम कुशल चाहिए, आगम में कुशलता चाहिए, जीवन में वैराग्य चाहिए, और मित्र तत्व का विवेक चाहिए, तब तुम भगवान आत्मा को पहचान पाओगे। मुमुक्षु अजीत भाई, मित्र देख मेरी तरफ, एक पुद्गल का टुकड़ा तुम्हारे मोक्ष मार्ग में कारण है। अब मेरे से आप कहना चाहो गुरुजी इसको डांट दो, हे मित्र मेरे में ताकत नहीं है, मैं किंचित करूं, असमर्थ हूं, असमर्थ हूं। जैसे सम्यक दृष्टि जीव, अजित अजित नपुंसक के कितने पुत्र होते हैं? अजित नपुंसक के कितने बेटे होते हैं? यदि नपुंसक संतान को जन्म नहीं दे सकता, नपुंसक संतान को जन्म नहीं दे सकता, ऐसे आकिंचन स्वभावी दिगंबर मुनि कर्मों को जन्म नहीं दे सकता। नपुंसक के संतानें नहीं होती है, और निष्कसाई के कर्मों की संतानें नहीं होती। बराबर बराबर। मस्तिष्क पर वजन नहीं रखना। घड़ी को समय पर देखना चाहते हो समय, तो घड़ी के कांटों पर पत्थर मत रखना। माताओं ध्यान दो मैं क्या हो रहा। समय पर घड़ी में समय देखना चाहते हो तो घड़ी के कांटे पर पत्थर, घड़ी के कांटे पर पत्थर नहीं रखा जाता है। घड़ी का कांटा टोंगिया स्वतंत्र चलता है अंदर,
तब समय का बोध होता है। घड़ी के कांटे पर एक चावल के बराबर भी वजन नहीं रखा जाता। ओहो हो, मुमुक्षुओं, घड़ी के कांटे पर चावल के बराबर भी वजन नहीं रखा जा सकता है, तब वो समय बता पाती है। ऐसी जिसको समय समझना है, उन्हें अपने चित्त में चावल तो बहुत बड़ा होता है, परमाणु परमाणु वजन अपने माथे में नहीं रखना पड़ेगा, तब वे समय सार को चल पाएंगे। समय सार में जीना है तो मित्र, कर्तृत्व के पत्थर को दूर हटाना पड़ेगा। कर्तृत्व के पत्थर को दूर हटाना पड़ेगा। कर्तृत्व के पत्थर को दूर हटाना पड़ेगा। अब मैं कह सकता हूं, हे मित्र, जैसे कि शीलवंत पुरुष, हेमंत भाई, शीलवंत पुरुष पर नारी के लिए नपुंसक होता है। शीलवंत नारी पर पुरुष के लिए नपुंसक होती है। सम्यक दृष्टि जीव दूसरे के दोष बोलने के लिए मूक होता है। सम्यक दृष्टि जीव कुमार पर चलने के लिए लंगड़ा होता है। सम्यक दृष्टि जीव बुराई सुनने के लिए बहरा होता है। सम्यक दृष्टि जीव भगवान अनंत को देखने के लिए सौदर में इंद्र बन के आता है, 1000 नेत्र बनाता है। पर सम्यक दृष्टि जीव पर पुरुष पर नारी को देखने के लिए अंधा होता है। वही सम्यक दृष्टि है। पर सम्यक दृष्टि वही होता है जो सम्यक दृष्टि होता है। ओह, सम्यक दृष्टि पंडित संजय सरस वही होता है जो सम्यक दृष्टि होता है। जिसकी आंख सम्यक नहीं चलती, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जो सम्यक दृष्टि नहीं होता, उसकी आंख सम्यक कैसे चल सकती? व्याप्ति है। सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक दृष्टि चाहिए। महात्मा सहज सागर जी, महात्मा सहज सागर जी, कर्म सापेक्षता नहीं सहजता, कर्म निरपेक्षता ही है सहजता। कर्म सापेक्षता नहीं सहजता, कर्म निरपेक्षता ही है सहजता। इसलिए लोक में जो सहज ध्यान चल रहा है माथे की बिंदी का, वो नहीं सहज ध्यान। सहज कोई है तो है सिद्ध भगवान। मेरी बात को समझो, मैंने कहां से कहां बात की है। माथे की बिंदी का ध्यान कर रहे आदित्य सागर आजकल लोग, हाँ वो क्लब में जाके नाच रहे, गा रहे हैं, पेट पिचका रहे, पेट फुला रहे, नाक फुला रहे, नाक पिचका रहे हैं, वो कह रहे मैं योगी हूं। हे मित्र, जिन शासन का योगी पेट नहीं पिचकाता, नाक नहीं फुलाता है, वो तो निज में निज को रमण कराता है। जो निज में निज का रमण है, वो जिनेंद्र के शासन का योगी है। वो महायोगी स्नातक योगी योग रहित होता है। ओहो, महास्नातक महायोगी, स्नातक नहीं कहा मैंने, महास्नातक महायोगी, महास्नातक महायोगी। वो तो योग रहित होता है। मन योग नहीं बचता, वचन योग नहीं बचता, काय योग नहीं बचता। वे अयोगी योगी होते हैं, वे 14वें गुण स्थान में होते हैं। और मित्र 5 रस उच्चारण के मात्र काल में निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। वे महायोगी, महायोगी स्नातक महायोगी होते हैं। ऐसे महायोगी बनने के लिए योग समझना पड़ेगा। ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो।
चुटकी बजाना, ये तो महा अनर्थ है। देखो योगी की व्याख्या चल रही है, आप श्रावक संभल के सुनना। चुटकी बजाना ये तो महा चंचलता है। माथे पे हाथ रख कर के, कमर पे हाथ रख के थिरकी मारना, ये योग कहाँ है? संगीत गीत में लीन हो जाना, ताल तमाल में तल्लीन हो जाना, ये कहाँ योग है? मैं उन मुनीश्वर को पहले प्रणाम करता हूं जो अपने नेत्र की पलक को ऊपर से नीचे लाने में वायु काय की हिंसा देख रहे हों, ऐसे मुनिराज को मैं प्रणाम करता हूं। अपने अंदर से छींक आने पर भी जो कायसर करते हो, उन मुनिराज को प्रणाम करता हूं। ओह मित्र, तुम जिन शासन के परम ब्रह्म की उपासना को कहाँ समझ पाओगे? जो तलवार लेकर के जीवों के गलियों पर चला रहे हो, वे परम ब्रह्म को क्या समझ पाएंगे? अहो भूतो, अहो भूतो, भूतों की उपासना नहीं सिद्धि देगी, भूतनाथ की उपासना सिद्धि देगी। हम लोग भूत पूजक नहीं है, भूतनाथ के पूजक हैं। क्या अमित, आप भूतनाथ को नमस्कार करते हो? क्या अमित, भूतनाथ को नमस्कार करते हो? हेम भाई, भूतनाथ को नमस्कार करते हो? राकेश पंडित जी, क्या भूतनाथ को नमस्कार करते हो? नहीं करते हो? खड़े हो जाओ जरा पर, जल्दी खड़े हो। भूतनाथ को नमस्कार करने का छंद बोलिए आप। नात्याद्भुतम, अच्छे से बोलो, वो कैमरा आ गया तुम्हारे सामने, बोलो अच्छे से। नात्याद्भुतम तुल्या भवन्ति, देख भाई अमित, मैं कुछ भी बोलूं तुरंत स्वीकार करना, पूछना धीरे से, गुरुजी कहां से बोल रहे हो? तो आपका चित्त मैंने देखा, आप बोले भूतनाथ को नमस्कार करवा रहे हो। हे मित्र, आचार्य मानतंग स्वामी भक्तांबर जी स्त्रोत में भगवान ऋषभ देव को भूतनाथ कह के नमस्कार किया है। हे प्रभु, हम भूतों के नाथ, भूतों के नाथ, जिंदा भूतों के नाथ, मरे भूतों के नाथ, सारे भूतों के नाथ। ओ हो, इसलिए आप तीन लोग के नाथ हो। यानी ये जीव के पर्यायवाची नाम है भूतनाथ। तो प्रभु आप भूतों के नाथ हो, इसलिए आप अनंत भगवान हो, उनमें नमस्कार करता हूं, पर भूतों को नमस्कार नहीं करता हूं। हमारे भूतनाथ ने कहा, हमारे भूतनाथ ने कहा कि विशुद्ध सागर जी, आगम की पंक्ति पंक्ति बोलना, उसको कहने में डरना नहीं। और यदि आगम कहने में डर लगता है तो तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कौन होगा? इसलिए आगम की पंक्ति बोलने में डरना नहीं, और अनागम की पंक्ति बोलने के लिए सहज जुटाना नहीं। बेही सम्यक दृष्टि है। इसलिए अमित, इस चक्कर में कभी मत जीना कि समाज और लोग क्या सोचेगा। यदि आगम है तो डट के बोलना, आगम नहीं है तो अपनी प्रशंसा के पीछे झूठ नहीं बोल देना। हे भूतनाथ का भक्त बसा। हो। मित्र, एक परमाणु, भूल तो नहीं आप लोग?
मार्ग में मल पड़ा हुआ था, मार्ग में मल पड़ा हुआ था। ओ मोक्ष मार्ग में सहकारी, मोक्ष मार्ग में सहकारी। बोले ऐसा कैसे बन गया? देखो मुझे देख के चेहरा नहीं बिगाड़ना, आप तो समझने की कोशिश करो। मार्ग में मल पड़ा था, मोक्ष मार्ग में सहकारी। हे मित्र, वो मल दुर्गंध से भरा हुआ था। तुम्हारी निर्विचता अंक की परीक्षा कर रहा था। यदि तुम नाक सिकोड़ रहे हो नाक सिकोड़ रहे हो, अभी तुम्हें साधना की आवश्यकता है, अभी आपको साधना की आवश्यकता है। आप निर्विचता अंक से युक्त नहीं हो। सम्मित में कारण बना, कलेक्टर साहब सम्मित में कारण बना। जब मैं यूं कह रहा हूं कि मल को देख कर नाक मत सिकोड़ना, तो फिर इंसानों को देख के नाक क्यों सिकोड़ते हो? ये भविष्य के भगवान है, नाक मत सिकोड़ो। हे मित्र, नाक मत सिकोड़ो। हर व्यक्ति के भीतर विराजा भावी भगवान है। ऐसा जीवन जीने के लिए कहूं, ऐसा जीवन जीने के लिए संबंधों से शून्य रहना पड़ेगा। रिश्ते और संबंध कभी एकत्र विभक्त का आनंद नहीं लेने देंगे। रिश्ते कभी एकत्र विभक्त आनंद नहीं लेने देंगे। संबंधों से शून्य जियोगे, अपरिचित होके जियोगे, तो तुमको वजन नहीं मिलेगा। और तुमने जरा किसी परिचय बढ़ा लिया, वो तुम पे वजन रख देगा। मुझे अच्छे से मालूम है, जरा आपने किसी से परिचय बढ़ाया, अरे इंसान की बात छोड़िए, श्वान के बच्चे पिल्ले से मिलो, जरा क्रूर क्रूर कर दो, पीछे लग जाए, फिर गाल चाट लेगा। इसलिए संबंध मत बढ़ाइए। अपना गाल नहीं चटवाना चाहते हो तो पिल्ले को मत पालिए। अपना गाल नहीं चटवाना चाहते हो तो पिल्ले को मत पालिए। अपनी आत्मा को नहीं पिसवाना चाहते संसार के दुखों से, तो मेरे मित्र जगत के पिल्लों से प्रीति छोड़ दीजिए। ओहो, ताली बजा दे, किसके लिए? पिल्लों के लिए। ओहो हो, ताली बजा रहे, किसके लिए? अपनी मुस्कुराहट को जीवन पर्यंत सुरक्षित रखना चाहते हो, अपनी मुस्कुराहट को जीवन पर्यंत सुरक्षित रखना चाहते हो, तो संबंधों को स्थापित करने की कोशिश मत करो। जो जो संबंध स्थापित करेगा उसे भविष्य में ना रोना पड़े, तो आज मेरे से लिखवा ले जाओ। चिराग, जो जो संबंध स्थापित करेगा उसको रोना पड़ेगा। संबंध स्थापित करने के लिए मन मुस्कुराता है, कुछ दिन बाद यही मन रोते मिलेगा। यही मन रोते मिलेगा, यही मन रोते मिलेगा। इसलिए निर्णय विवेक से लेना चाहिए, दिल से और दिमाग से नहीं। दिल दिमाग जहां चला जाता है वहां विवेक समाप्त हो जाता है। कितने लोगों ने दिल दूसरे को दे डाले, सो मित्र माँ का दिल निकल डाला। उस अभागे से मिलिए चिराग, उस अभागे से मिलिए। एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने पहुंचा और यूं कह रहा था, मुझे स्वीकार करो। पर वो बहुत चतुर थी, वो कन्या जिसे वो प्रेम का बनाना चाहता था। उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम कर सकती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए। मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए। वो पहुंचता माँ के पास, माँ मेरी प्रिया कह रही कि आपका हृदय चाहिए। ओहो, धन्य माँ के राग को, कि धिक्कारो माँ के राग को। हे माँ, माँ कहती बेटा निकाल लो। अभागे ने छुरी लेकर के माँ के बत्सल पर भोंक दिया और माँ का हृदय निकाल के चल दिया। रास्ते में हाथ से छूट गया।
अरे वाओ, ध्यान दो, सासू की बेटी के राग में, दुनिया की बेटियों के राग में माँ के हृदय के दिल की दुखड़ी को देख लेना। हे मित्र, हे मित्र, केसर के गिलास को देख करके माँ के दुलार के दूध के कटोरे को मत भूल जाना। मत भूल जाना। माँ का हृदय माँ ही जानती है। माँ का हृदय माँ ही जानती है। जिसने जन्म दिया है उसे क्या होता है, जिसने जीवन छीना है उसे क्या होता है। अचानक माँ का हृदय, रजत बेटा जमीन पर गिर पड़ा। हृदय से आवाज आती है, बेटे तुझे कहीं लग तो नहीं गई, बेटे तुझे कहीं लग तो नहीं गई। ओ हो। उठा करके पहुंच गया दौड़ करके अपनी प्रेमिका के पास। वो कहता, लो ये मेरी माँ का हृदय कलेजा है। वो चीख पड़ी, क्या बोलती है पापी, हे दुष्ट, तू यहां से भाग जा। वो अबाक रह गया, बोले क्यों? जब तू मेरे राग में अपनी मां के कलेजे को छीन सकता है, निकाल सकता है, तो कल दूसरे के राग में मेरे कलेजे को निकाल देगा। तेरे पर विश्वास नहीं कर सकती। सच्चा पुत्र होगा, अपनी मां की भूल कभी पत्नी से नहीं बताएगा। जैसे सच्चा शिष्य अपने गुरु की कमी नहीं निकालता है, ऐसे सच्चा पुत्र अपने माता पिता में कमी नहीं दिखता है। ओहो, बेटा दिल से काम नहीं करना, दिल लुट जाता है। दिमाग से काम करने मत करना, दिमाग फैल हो जाता है। दिल लुट जाता है और दिमाग फैल हो जाता है। विवेक लुटता नहीं है, विवेक फैल नहीं होता है। विवेक को आगम के साथ लेके चलना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी दिल से काम नहीं करना बेटा। जिनमें दिल भी मिल रहा हो उनमें विवेक लगाना। डालडे में घी मिल जाता है, घी में डालडा मिल जाता है, लेकिन मित्र डालडा घी कभी नहीं हो सकता। दिल दिल मिल जाएंगे पर एक नहीं हो पाएंगे। विवेक साथ में रहेगा तो मित्र डालडे से बच जाओगे। मोक्ष तो भगवान का हुआ, तुम्हारा हो गया क्या सबका? मैं आज तक दिल वालों से मिला नहीं हूं बेटा, आज तक दिल वालों से नहीं मिला। दिल वाले मुझे दिखते तो मैं दूर हो जाता हूं, विवेकी दिखते उनके पास चला जाता हूं। विवेकियों के पास जाता हूं, विवेकियों के पास। विवेक धर्म है, विवेक प्रायश्चित है। ओ विवेक धर्म है, विवेक प्रायश्चित है, विवेक आत्मा का स्वभाव है। हेमंत, विवेक आत्मा का स्वभाव है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सुनते चले जा रहे हो, फिर बाद में कहोगे महाराज जी क्या बोल के निकल गए। शुद्ध सागर जी, महात्मा जी, विवेक आत्मा का धर्म है, दिल आत्मा का धर्म नहीं है, दिमाग आत्मा का धर्म नहीं है। ओ आदित्य सागर, दिमाग आत्मा का धर्म है, दिल आत्मा का धर्म है, विवेक आत्मा का धर्म है। मित्र समझ, विवेक आत्मा का धर्म है। जो ज्ञान दर्शन है वो विवेक है।
आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमावाद विलीन संकल्प विकल्प जालम तयेव साचाम भवन्ति। ओ यानी विवेक आत्मा का धर्म है। विवेक शब्द का अर्थ समझिए। विवेक यानी विभक्त, विवेक यानी विभक्त, वही तो विवेक है। हे उपाधि को भिन्न करा दे, हे मित्र, उसका नाम विवेक है। विवेक यानी विभक्त, विवेक यानी भेद विज्ञान, विवेक यानी भेद विज्ञान। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तत्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। अध्यात्म अमृत कलश में अमृत स्वामी ने समय सार के आत्मख्याति टीका में अध्यात्म कलश लिखे हुए हैं। और जिन जीवों को अमित, जिन जीवों को विश्व का ब्रह्मांड का अध्यात्म का रस का रसपान करना हो, उन्हें समय सार जैसे ग्रंथ का आंदोलन करना पड़ेगा। बिना समय सार समझे निज आत्मा को समझ नहीं सकते आप। अध्यात्म समझना है। जब सारे विश्व के अध्यात्म के ग्रंथ सुन हो लेते हैं, तब कुंद कुंद का समय सार बोलता है। अन्यथा अध्यक्ष जी कोटा, महात्मा जी आप निहारिए इन माताओं के विशाल पंडाल में मौन तुम देखिए। ये चमत्कार हो जाता है कि नहीं तो माता चुप हो जाए। ओहो हो, हमने तो अपनी सभा में कभी किसी को प्रवचन के समय किसी को बोलते नहीं देखा। देखो सन्नाटा है। मैंने कोई तंत्र नहीं किया, मंत्र भी नहीं किया, विश्वास मानिए। किसी को तंत्र मंत्र करके चुप करना तो हिंसा है। तंत्र नहीं, मंत्र नहीं है तो एक है क्या? है क्या? सहज सांग जी, अब प्रमित सार से पूछो, कभी रोए? ओहो, अपने साहब पूछो, कभी रोए? कितनी बच्चा रो रहा हो, कमल मां खुनखुना भी ना दे, मात गोद में बिठा ले तो बच्चा चुप हो जाता है। ओ हो, मां सत्य बोल रहा हूं। यदि बाजार में मेले में बच्चा गुम जाए तो कितने लोग मिठाइयां दें, तब भी बच्चा चुप नहीं होता है। और मां उठा के बस ऐसे आंचल में लगा ले तो बच्चा चुप हो जाता। बस ऐसे ही है, जगत की चर्चाएं, जगत के खुनखुने हैं। मां जिनवाणी का व्याख्यान ये मां का आंचल है, इसे सब चुप हो जाते हैं। ये मां का आंचल है। मुमुक्षुओं, मल भी मोक्ष मार्ग में से कार्य है। स्वीकार है? इतनी जल्दी स्वीकार है? मल भी मोक्ष मार्ग में से कार्य है। ओह, मल भी मोक्ष मार्ग में से कार्य है। पिच्ची कहाँ गई भाई? ये क्या है? पिच्ची है? मयूर का शरीर का मल है। ये पंख है, उसके रोम बाल हैं। ये बाल आगम में मल लिखा है? ये मल भी मोक्ष मार्ग में से कार्य है। ओ, ये मार्जन कर लिया जीवों का। चेतन यदि गुरु सहकारी है मोक्ष मार्ग में, तो अचेतन बेंट की डंडी, बेंट की डंडी, ये भी मोक्ष मार्ग में सहकारी बन रही है।
मुर्राज से पकड़ करके, मित्र से पकड़ करके मार्जन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति वंदना कर रहे हैं। श्री मूलाचार्य में लिखा हुआ है, श्रावक जो है ना, वो को खाली हाथ नहीं आना चाहिए देवसा गुरु के पास में। अपने हाथ में कोई द्रव्य लेके आना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं पहुंचना। कुछ ना मिले कुएं से शुद्ध प्राशुक जल लेके पहुंच जाना, वो भी ना मिले कोई दाना लेके, तुम गेहूं का दाना लेके पहुंच जाना, चावल ना मिले, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं जाना। वैद्य के पास, गुरु के पास, हे मित्र सम्राट के पास, देव के पास, भगवान के पास खाली होके नहीं जाना पड़ता है। तो आप प्रश्न करो, महाराज जी आपका कुछ है ही नहीं है, आप तो स्वयं पहुंच जाते, फिर किस पागल ने बोल दिया मैं खाली आ जाता हूं भगवान के पास? मैं तो आज तक भगवान पास खाली हाथ गया ही नहीं। जब श्रावक था तो घर से द्रव्य लेके जाता था, और साधु बनते ही जब मैं भगवान के पास पहुंचता हूं तुरंत अपने हाथ बाहर लेता हूं, पिच्ची ले लेता हूं। मुर्राज जब भगवान को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते, जिनवाणी की वंदना करते, तो हाथ में क्या लेते? पिच्छी। खाली हाथ वंदना नहीं होती है, हाथ में पिच्छ ले। बोले क्यों? हमारी यही संपत्ति है। संयोग उपकरण। देखा उपकार किया कि नहीं किया? उपकार किया। जड़ भी उपकार करता है, चेतन भी उपकार करता है। इन उपकारियों को, उपकार को देख करके न जड़ में गिलानी करो, न चेतन में गिलानी करो। हे मित्र, गिलानी तो पापों से भी मत करो। राकेश पंडित मुमुक्षु, कुछ करंट लग गया क्या? करंट लग गया क्या? लगना ही चाहिए। तुम जहां से सोचते हो वो तुम्हारा सोच बहुत छोटा है। इधर देखो, समय हो रहा है, इधर देखो। अभी तक आपने ये सुना है, पापी से नहीं, पापी से नहीं, पाप से गिलानी करो। ये जगत ने सुना के रखा है, लेकिन जो सुना रहे सब अधूरे लोग हैं। पीयूष लिख लो बेटा। सुब्रेत सागरी, लोगों ने क्या बोल के रखा है? पापी से नहीं, पाप से गिलानी करो। सत्य बोल रहा हूं ना? पर मैं आज इस श्री मंच से, गिरधर की पीठ से कह रहा हूं, जो ऐसा कह रहा है वो तुमको पाप सिखा रहा है। फिर से कहूं, लोगों ने ये सिखाना प्रारंभ कर दिया है, पापी से नहीं, पाप से गिलानी करो। वो तुमको पाप ही सिखा रहा है। थोड़ा हैरान हो जाओ, फिर मैं समझाता हूं आपको। और आप हां ना कह के जाओ तो चुनौती है। हो। पाप से नहीं, पापी से गिलानी करो। जो सिखा रहा है वो तुमको अधर्म सिखा रहा है, वो धर्म नहीं सिखा रहा है। अमित, बहुत सारे लोगों ने, हमने ग्रंथ लिखे तो लोगों ने प्रश्न किए, तो मुझे हंसी आ गई इस बात की, इनकी बुद्धि का ज्ञान हो गया मुझे। तुम्हारा सोच ही नहीं हुआ, सोच नहीं हुआ। हे मित्र, मैंने समाधि तंत्र ग्रंथ के परिशीलन में लिखा, अनुशीलन में लिखा, आदित्य साहब तुम जो कहते हो लिखा ना, वो प्राकृत में मैंने ये लिखा, भगवान की भक्ति कसाई करता है। तो कुछ विद्वानों के प्रश्न आ गए मेरे पास, बोले महाराज ये धोखे से लिख गया कि जान के गलत लिख दिया। मैंने कहा मित्र, तुम धोखे से पूछ रहे कि गलती से पूछ रहे हमसे? हे मित्र सुनिए, भगवान की भक्ति कसाई करता है। जो अकसाई होगा, निस्वरूप पर रमण करेगा, वो भक्ति क्यों करेगा? शुद्ध उपयोग में होगा,
जो तीव्र कसाई होगा वो भगवान को देखने नहीं आएगा, जो मंद कसाई होगा वही भगवान की भक्ति करता है। ओह, ये प्रभु मेरे हैं, क्या लोभ कसाई नहीं है? हमें तो लोभ कसाई नहीं है क्या? दुख खो कम खो बोइलाओ सुगई गणम समाही मनम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बिना राग के बोल रहे क्या आप? ये भी राग है, ये भी राग है, पर इसे राग को छोड़ मत देना जब तक तुम वीतराग ना हो जाओ। प्रशस्त राग है राग, तो भक्ति कौन करता है? भक्ति कौन करता है? कसाई, मंद कसाई। तीव्र तीव्र कसाई नहीं करता हूं, अकसाई भी नहीं करता। अब आइए अपने मूल विषय पर। पापी से द्वेष मत करो, पाप से द्वेष करो। पापी से गिलानी मत करो, पाप से गिलानी करो। इधर देखो, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, इस रहस्य को समझिए। अहो अज्ञानी बैरागियो, अहो अज्ञानी बैरागियो, ज्ञान पूर्वक वैराग्य प्राप्त करो। अहो अज्ञानी बैरागियो, ज्ञान पूर्वक वैराग्य प्राप्त करो। बोले क्या हुआ गुरुजी? ये हुआ, ये हुआ। कल एक नन्हा सा बच्चा, शाम को बैया वृत्ति करने के लिए आए लोग, वो बार बार कहता मोबाइल दो मोबाइल दो। कितने साल का था? 2 वर्ष का बच्चा। और अमित उसने मोबाइल लिया तुरंत। मुझे तो आज तक मालूम नहीं है कि चलाना कैसे पड़ता है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं आज तक, देखूंगा भी नहीं भविष्य में। अपना मोबाइल छूने का त्याग है, चलाना है तो छोड़िए आप। मोबाइल में लिप्त पुरुष संयम का निर्दोष पालन कर नहीं सकते। ओहो, मोबाइल में लिप्त पुरुष संयम का निर्दोष पालन कर नहीं सकते हैं। इसमें मुझे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तुम कहोगे महाराज जी आपके पंडित जी लिए, तो पंडित जी लिए तो प्रश्न मेरा अमित से है। अमित, तुम्हारा बच्चा मल कर दे तो क्या अमृत हो जाएगा क्या? आपके बच्चे ने मल कर दिया तो अमृत हो जाएगा क्या? ओहो, कितनी मधुमक्खियां, कितने जीव जंतु, यो हो केंद्र मोबाइल के उससे विकिरणों से, उसके रेडियस से कितने जीव मर गए, तुम्हें पता होना चाहिए। हेलो हेलो, वो बेचारे तुम्हारा पुण्य हिल गया। देखो मेरी बात कोई बुरा मत मानना, न सिर नीचे करो न ऊपर करो, जो है सो है। अब प्रश्न है पीयूष ये कि वो बच्चा 2 वर्ष का बेटा, मैं सोच रहा नन्ही सी आंखें, अभी से बिगाड़ने खड़ा हो गया। ओहो, और उसके मालूम सीखा कैसे? सीखा कैसे? जब रोता था ना, उसके मताई बाप पकड़ा दे, बोले बच्चा चुप हो जाए, बच्चा चुप हो जाए। अब तुम कह रहे हो बोले बेटा बहुत मोबाइल करता है। अपनी परेशानी दूर करने के लिए तूने बच्चे को परेशानी में डाल दिया। आजकल के माता पिता बच्चा रोए तो तुरंत ही वो निकाल करके पकड़ा देते, लो बेटा इसमें क्या देखो, कार्टून। चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कार्टून ही बना देंगे। बन गया कार्टून बाप। गिला नहीं करो, पाप से नहीं, पापी से नहीं, पापों से। इधर देखो अमित, कहां भटक रहे हो? हिलना नहीं इधर उधर। अमित कि अजीत, जो भी हो, अजीत ध्यान दो। आज का प्रवचन जब माता जी के पास जाओ ना तो जरूर सुना के आना। विज्ञानमती अम्मा से बोलना कि बहन मैं कुछ सुन के आया हूँ। बोले ये प्रवचन भी बंद कर देना, पापी से नहीं पाप से गिलानी करो। क्यों? अब देखो मेरी तरफ,
कसाई के अभ्यास से शून्य होने के लिए आए हैं। हम कसाई के संस्कारों को तोड़ने आए हैं। आपने हमारी दृष्टि को स्वच्छ नहीं किया, आपने हमारी दृष्टि को बदल दिया है। आपने हमारी दृष्टि को स्वच्छ नहीं किया, दृष्टि को बदल दिया है। कैसे? अजित एक व्यक्ति को नाक बह रही थी, उसने ऐसे पोंछ लिया, थोड़ी देर सूख गया, फिर भाई फिर पोंछ लिया, पर आपको नहीं पता इसके हाथों में नाक छपी है। फिर वो तुम्हारे पास आया, हाथ सूखे थे ना, आओ भाई जय जिनेंद्र साहब। उसने पूरे नाक के हाथ में छपा दिए, और एक पुरुष तो ऐसा धर्मात्मा आया, वो मेरे चरणों में अपना बच्चा लाया और ऐसा रगड़ दिया, उसने पूरे छपा दिया। हम के भैया रुक रुक रुक, बोले महाराज जी आपके चरणों की रज ले रहा है, अपनी रज तो ले रहा है पर अपनी रज तो लगा रहा है। हो ऐसे विचित्र भी लोग आते हैं। अब मालूम हुआ क्या, तो वो पहुंच पहुंच के वो क्या सोच रहा था, अजित आप तो राजस्थानी हो ना, ठीक है मित्र, माताएं राजस्थानी की बेटी बहुत चतुर हैं, इनको पर्यूषण में हरी नहीं खाना पड़ती। तो ये लोग मालूम क्या करते हैं, कपड़ा लिया उसमें नींबू निचोड़ते हैं, और निचोड़ निचोड़ नींबू निचोड़ निचोड़ करके कपड़े में सुखा लिया। अब जब पर्यूषण आएगा ना तो उसमें पानी डाल के घोल के कड़ी बना लेंगे। सही कह रहा हूँ? देखो सुप्रसागर, वो तुम्हारी माता जी को भैया कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे गुरु जी। माँ सही है ना? ओहो, अब बताइए, जब कपड़ा तो सूख चुका था, पर खटास रही कि नहीं रही? खटास रही कि नहीं रही? ऐसे आपने क्या बोल दिया, पापी से घृणा मत करो, पापों से घृणा करो। तुमने निचोड़ करके हमारे लिए कसाय वहां रोक दिए, वो गिलानी तुम्हारे से भरी गई। वे संस्कार तुमने डाल दिए किसके? गिलानी करना मत छोड़ो, पर गिलानी करो ही करो। आपने कसाय कहाँ छुड़ाइए, कसाय बदल दिए, पापी से हटा करके पाप में लगा दिए। अरे होना ये चाहिए, ना पाप से गिलानी करो, ना पापी से गिलानी करो, पाप से मुक्ति पाओ। अब बोलो क्या सही है? बराबर बराबर। इसलिए ज्ञानियों, ये बुद्धि प्रज्ञा चाहिए तो अष्ट सहस्री जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करना पड़ेगा। भारत के भूतल पर नहीं, विश्व के धरातल पर आज न्याय का कोई महान शास्त्र है, जैन परंपरा में दिगंबर आमना में, उसका नाम अष्ट सहस्री। किसी परंपरा में है ही नहीं वो ग्रंथ। जिसको न्याय शास्त्र पढ़ना होगा उसको आचार्य समंत स्वामी की आप्त मीमांसा के ग्रंथ पर आचार्य विद्यानंद स्वामी की संस्कृत टीका अष्ट सहस्री का अध्ययन करना ही पड़ेगा। बस अब बताइए भाई, गिलानी किससे करना चाहिए? गिलानी किससे करना चाहिए? किसी से नहीं करना चाहिए। किसी से? जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बहिरंग सहकारी कारण है, लेकिन अंतरंग सहकारी कारण तो निज भगवान आत्मा ही है। वो कैसे सिद्धि होगी? बस अंतिम प्रश्न। हेमंत भाई खड़ा हो जा। हे ज्ञानी, बर्फ कैसे बनती है? बर्फ कैसे बनती है? उसमें मिलाया क्या जाता है? बर्फ में क्या मिलाया जाता है? इतनी ठंडी होती है। ओह,
मिश्री, शक्कर। हो मित्र, बर्फ के सिल्ली में क्या मिलता है? ये कठोर कौन हुआ है? पानी पानी में घुलन करता है, पानी पानी में घुलन करता है, पानी पानी में घुलन करता है। मैंने देखी फैक्ट्री, हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो लौट के वहीं से निकलते थे सारे बच्चे। मित्र, बर्फ की फैक्ट्री में ऊपर से नीचे पानी होते होते वही जम जाता है। ओ हो, पानी में पानी स्थिर हो जाता है। जैसे पानी में पानी स्थिर तो शीतलता बढ़ जाती है। चित्त में चित्त का स्थिर हो जाए तो ध्यान लग जाता है, ये आत्मा शीतल हो जाती है। तो क्या होगा फिर हेमंत भैया, कलेक्टर साहब, देख ज्ञानी, ध्यान कल्पतरु लोके, पूरे पंचगण का सार्थ आज निर्वाण हो गया भगवान का। किसके बल पर? ध्यान कल्पतरु लोके ज्ञान पुष्प पुष्पस्तम। लोक में ध्यान जो है वो कल्पतरु वृक्ष के समान है और सदा ज्ञान रूपी पुष्पों से पुष्पित है। वो ध्यान कैसा है? ज्ञान रूपी पुष्पों से पुष्पित है। मोक्षामृत फलई नित्यम, जिससे नित्य मोक्ष का फल लगता है उसका नाम ध्यान है और मोक्ष का नाम निर्वाण है। इसलिए फल तो सुख प्रथम, जब अमृत फल लगते हैं तो अमृत फल से फलित जीव सुख को प्राप्त होता है। इसलिए जिनको अव्याभास सुख चाहिए है वे आज से, कल आपने नियम लिया था 1 लाइन का स्वाध्याय करेंगे, लिया था ना? आज किया था स्वाध्याय कि नहीं? देखो नियम प्रारंभ करो। और आज तुम नियम ये कर लो, जो हमने 1 मिनट का 1 लाइन स्वाध्याय किया है उसका 1 मिनट चिंतन कर लेंगे कि मैंने पढ़ा क्या है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है और ध्यान से निर्वाण की सिद्धि होती है। जाओ, आपका समय हो गया। सबके लिए मंगल आशीष अपने जीवन में। मित्र, जैसे ये पंचगण महोत्सव रावत भाटा में आपने सकल समाज ने, नगरवासियों ने और संपूर्ण प्रांतीय अंचल के क्षेत्र के समाज ने मिलकर किया है। मित्र, ऐसी आराधना भक्ति करने ना पंचगण निमित्त बनता है। समाज की अखंडता, एकता और धार्मिक भावनाओं का जन्म होता है और ये अखंडता ही तुमको भगवान बनाएगी। आज के भगवान शुभावम निर्वाण लाडू के पुण्यार्चक श्रीमान अनिल जी, पवन जी ठोला वो आए और हमारे बीच परिवर्तन महावीर स्वामी की हमारे बीच। और 1999 से 2001 तक हमारे सीआई के रूप में आए थे श्रीमान हिंगड़ साहब, भगवत सिंह जी जैन हिंगड़ साहब, और अभी कोटा में वर्तमान में एडिशनल एसपी कोटा में हैं। और निर्वाण लड्डू आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ, यहाँ आ जाओ। और मंच पे अभी रुको, मंच पे कोई नहीं आएगा, भगवान के दर्शन करने बाद में पीछे से आएंगे। चलिए भाई, लड्डू वाले सामने आ जाएं। परम सिद्ध 24 जिन वर्तमान सुखकार, पूजत भजत सुभाव से होए विघ्न निर्वाण। मोक्ष गए भगवान नगाड़ा बाज रहा, मोक्ष गए भगवान नगाड़ा बाज रहा। बाज रहा है बाज नगाड़ा बाज रहा। मोक्ष गए भगवान नगाड़ा बाज रहा। ओम ह्रीम संगाधिपति आचार्य परमेश्वरी भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय चतुर्विंशति महाजनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। क्या नाम तुम्हारा? नाम मंडल जी की जो 5 कलश थे उसमें से अनिल जी, पवन जी ठोला परिवार शिखर कमलेना निर्वाण लाडू सहित महार्घ्य निरूपामिति। मंडल जी पर जो 5 कलश थे, पंच प्रतिष्ठा हो सफल, नर नारी अगहा
बीत राग विज्ञान में धर्म बड़ो अधिकार। मंडल जी पर जो 5 कलश थे, 2 कलश हो चुके हैं। दूसरे कलश के पुण्यार्चक के श्रीमान बाबूलाल जी, गौरव कुमार जी, अर्पित कुमार जी दुगेरिया, राउत भाटा, वो उनसे निवेदन है और आचार्य शेष जी को जो सिर पर कलश- बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव का सारा संघ चर्या के लिए उठेगा और ठीक 2:29 पर संघ का श्री विहार नगर से अगले गंतव्य की ओर होगा। सभी लोग ध्यान देंगे। अभी यहाँ पर यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद भगवान का जुलूस निकलेगा और वहाँ मंदिर जी में परम पूज्य गुरुदेव प्रभु के दर्शन करके चर्या के लिए उठेंगे। सारे चौके वाले ध्यान दें। मंच पर ज्यादा एकत्रित नहीं हुए। और गुरुजी यहाँ से सीधे जिनाले की ओर जा रहे हैं। सारे इंद्र अभी यहीं पर रुकेंगे। अभी यज्ञ होगा और उसके बाद प्रभु का भव्य जुलूस यहाँ से निकलेगा रथ यात्रा के माध्यम से। वहां पर नमोस्तु शुद्ध सागर जी महाराज। और हे नीले गगन के तले गुरुवर का संग चले। हे नीले गगन के तले गुरुवर का संग चले। ज्ञान के सागर विशुद्ध सागर इनकी छाँव तले। हे नीले गगन के तले गुरुवर का संग चले। हे नीले गगन के तले गुरुवर का संग चले। भवसागर की लहरों से बचकर, भवसागर की लहरों से बचकर मुक्ति की राह चले। नीले गगन के तले मुनिवर का संग चले। वाह। और अब गुरुजी कब तीव्र पुण्य जागेगा और कब इस मंच में पुनः आगमन आपका आगमन होगा। भवसागर की लहरों से बचकर, भवसागर की लहरों से बचकर मुक्ति की राह चले। हे नीले गगन के तले गुरुवर का संग चले। वाह। सारे विश्व में लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करने वाला कोई संघ है, उनका श्री विहाराज ठीक 2:29 पर अगले गंतव्य की ओर। और ये अगला समासरण शीतल धाम रतलाम में लगेगा। हो संयम दर्पण झलक रहा, ज्ञान का सागर उमड़ पड़ा। सत संयम हो ऐसे जैसे सागर हो भरपूर। मेरे गुरुदेव तुम सारे जग के नूर। अरे हीरे मोती इतने जहां में तुम सबके कोई नूर। बोलिए आचार्य भगवान सागर जी महाराज की जय। चलिए महायज्ञ नायक सामने आ जाएं। यज्ञ नायक यज्ञ के प्रमुख होते हैं और आज वो पूरे परिवार के साथ यज्ञ का मांगलिक कलश स्थापित करेंगे। आ जाएं। अभी यज्ञ होगा। सब नीचे बैठे। एक माइक दे दो। अभी यज्ञ के बाद तत्काल जुलूस निकलेगा। यज्ञ के बाद, हवन के बाद यहाँ से जुलूस प्रारंभ होगा। जो 3 नई प्रतिमा जी आई हैं, उनके जो पुण्यार्चक हैं वो अपने सर पे श्री जी को रख के जुलूस के माध्यम से चलेंगे। और 3 प्रतिमा जी जो मंदिर से हम यहाँ कार्यक्रम के लिए लाए थे, उनके जो तीनों पुण्यार्चक हैं वो लेकर के चलेंगे। वही हाथी बग्घी वगैरह बैंड बाजे के साथ वापस श्री मंदिर जी में अपन चलेंगे यहाँ से।
यज्ञ हवन के पश्चात। हो गया। और आदरणीय रोहित भैया, इनके माथे पे तिलक लगा दो। रोहित जी ने बहुत सुंदर काम किया है। इनकी सारी टीम, अर्जेंट काम था फिर भी इन्होंने पंच कल्याणक स्वीकार किया। सारी समाज उनका सम्मान करती हैं। बढ़िया। 2400 भगवान की जय। आ जाए यज्ञ नायक जी। तुम्हारी कहाँ है श्रीमती? बेटा इनको गठबंधन करो, रक्ष पुण्यवाचन कलश स्थापित कराओ। सारे लोग बैठ जाएं। बढ़िया। रामराज, एक इनका नंबर ले लो भैया। ये बेगमगंज वाले, इनका भी नंबर ले लो। ये भी भरेंगे गाड़ी। किसी का बैग है, शायद उसमें वजनदार कुछ लग रहा है। वाह, बम नहीं है, चिंता मत करो, खोल सकते हैं। कहाँ है भैया यज्ञ नायक जी? स्थापित, हाँ, कलश स्थापित करें। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जैनम, नमो लोई सब सवनम। जिनके पास होम कुंड आ गए हैं, देखो सारी सामग्री बाहर निकालें होम कुंड से। और अंदर होम कुंड से सारी सामग्री बाहर निकाल लें। हाँ पवन जी, अंदर देख लो, मुख्य कुंड पे जाओ भैया अंदर। 16 बना के जाना। अंदर प्रतिमा जिन जिन की है, प्रतिमा विनय के साथ आपको देना चालू है। कमेटी से स्वीकृति पत्र ले ले और अपनी प्रतिमा प्राप्त